मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के क्लास के अंतर्गत में भारत में पुस्तकालय विज्ञान का विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक में बहुत सारी फैक्ट है जो कि आपको याद रखनी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैं जो फैक्ट को जो अंडरलाइन कर दूंगा वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़रूर से दिखलाई पड़ेगी। तो इसी क्रम में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि भारत में लाइब्रेरी साइंस की किस तरह से विकास हुई। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा, इसको याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि भारत में लाइब्रेरी एजुकेशन का विकास में कहाँ के राजा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बड़ौदा के राजा ने, बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है, उस राजा का नाम क्या था? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, इस नाम को भी याद रखिएगा। आपसे पूछी जा सकती है या प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछी गई है कि बड़ौदा के कौन से राजा थे जिन्होंने भारत में लाइब्रेरी साइंस को संरक्षण दिया या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो वो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे। और इन्होंने भारत में लाइब्रेरी साइंस का विकास के लिए अमेरिका के विद्वान जो थे विलियम बोर्डन, ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। तो उन्होंने भारत में लाइब्रेरी साइंस की जो विकास जो किए वो किसके सहयोग से किए? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो अमेरिकी विद्वान जो विलियम बोर्डन थे उनको भारत आमंत्रित किया। ठीक है, और अमेरिकी विद्वान विलियम बोर्डन द्वारा 1911 ईस्वी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 1911 ईस्वी में बड़ौदा में, तो किस स्थान पे, किस शहर में? बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा की शुरुआत करने में किस अंग्रेज या मतलब जो थे विदेशी का हाथ था? तो विलियम बोर्डन का था। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से जो था कि भारत में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा की शुरुआत हुई। तो किस वर्ष हुई? तो 1911 ईस्वी में हुई। वर्ष याद रखेंगे। किस शहर में हुई? तो बड़ौदा में हुई, गुजरात के बड़ौदा में हुई। ये सब फैक्ट को जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, ये सब फैक्ट जो है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है। फिर है विलियम बोर्डन, मेलवी डेवी। ठीक है, तो विलियम बोर्डन कौन थे? तो एक अमेरिकी विद्वान या लाइब्रेरी साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे। मेलविन डेवी उनके शिष्य थे। ठीक है, और ये मेलविन डेवी जो थे ये अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने डीडीसी यानी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो थ्योरी जो है उसकी जो थे कि इन्होंने दिया था या प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि डीडीसी थ्योरी कौन दिया था। तो अमेरिकी विद्वान मेलविन डेवी, यहाँ मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है, फिर भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने का श्रेय सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि कौन से राजा थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस को संरक्षण दिया। तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस की जो स्थापना जो थी वो किस यूनिवर्सिटी में हुई। तो इसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत 1946 ईस्वी, ये वर्ष याद रखेंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी में की गई? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में की गई। किस वर्ष की गई? तो 1946 ईस्वी में की गई। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, यानी आर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमलिस हो गई, पीजी लेवल की कोर्स होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस की जो थी एमलिस की जो थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही शुरू की गई। और किस वर्ष की गई? तो 1949 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे फैक्ट को। ठीक है, तो एमलिस की पढ़ाई जो है, जो लाइब्रेरी साइंस में पीजी लेवल की होती है, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी में की गई? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में की गई। किस वर्ष? तो 1949 ईस्वी में, 1949। और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में ही सर्वप्रथम पीएचडी की भी शुरू की गई कोर्स। वो किस वर्ष की गई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जो थी पीएचडी की शुरुआत की गई। और किस वर्ष की गई? 1951 ईस्वी में की गई। इस तरह से मैंने ये सब फैक्ट को जो अंडरलाइन कर दिया है उसको जरूर से याद रखेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो फिर मैं आप लोग आगे देखूँगा मैं
जैसे 1957 ईस्वी में डीबी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। तो आपसे पूछी जा सकती है कि प्रथम पीएचडी की उपाधि किस वर्ष दी गई, तो 1957 ईस्वी में 1957 में। किसको दी गई, तो डीबी कृष्ण राव, ये नाम को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछी गई है। तो प्रथम पीएचडी की उपाधि भारत में किसको दी गई, तो डीबी कृष्ण राव को। ठीक है, फिर उनका शोध कार्य कौन सा उनका रिसर्च था, टाइटल था, तो ये थी फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो पीएचडी की थी वो किसके अंडर में की थी या किसके डायरेक्शन में की थी, तो डॉक्टर एस रंगनाथन और डॉक्टर एस दास, ये दोनों नाम याद रखेंगे, एस दास गुप्ता। ठीक है, इनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी डीबी कृष्ण राव ने। ठीक है, तो यहाँ से ये 2-3 फैक्ट हो गई, इसको जरूर से याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय या डीयू द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ऐसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत किस यूनिवर्सिटी में की गई, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में की गई। ठीक है, किस वर्ष की गई, तो 1998 में की गई। ये सबको याद रखेंगे फैक्ट को। फिर है डीआरटीसी, तो डीआरटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म जरूर से याद रखेंगे, ये भी पूछ दी जाती है कई बार कि डीआरटीसी का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये जो थी 1962 ईस्वी में एसा रंगनाथन द्वारा स्थापित लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, तो डीआरटीसी किस वर्ष मास्टर डिग्री प्रदान करता है, तो 1962 में। और ये किसके द्वारा स्थापित है डीआरटीसी, तो डॉक्टर एसा रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि डीआरटीसी किसने स्थापित की, तो एसा रंगनाथन। फिर है पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी 1986 के चेयरमैन कौन थे, तो डीपी चट्टोपाध्याय, ये नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन मेथड पे पहली नेशनल पॉलिसी किस वर्ष आई थी, तो 1986 में आई थी। इस वर्ष को भी जरूर से याद रखेंगे, 1986 को। ठीक है, तो फिर आगे जो है कि इसमें भारत में लाइब्रेरी साइंस का विकास में डॉक्टर एसा रंगनाथन की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो मैं हम लोग अलग से एक टॉपिक में देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत में जो मैंने आपको फैक्ट जो बताया है, विशेषकर जो अंडरलाइन करके, उसको जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जो मैंने फैक्ट को अंडरलाइन किया है वो क्वेश्चन देखिएगा, लगभग आपको सभी क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मिल जाएगी। इसलिए आप उसको आप जरूर से याद कर लेंगे, क्योंकि आगामी बिहार लाइब्रेरी या अन्य जैसे राजस्थान की 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, फिर आने वाली नवोदय केंद्रीय विद्यालय या डीएसएसबी है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगी। तो इस तरह से मैंने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगी उसको भी कवर करवा दूंगा। इसी तरह से आपको मैं बिहार लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के पहले पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। यदि आप लोग इस फैक्ट को जो मैं टॉपिक में बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ना केवल आप लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में कम्पीट करेंगे बल्कि कि आपकी टॉप रैंक भी आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे निश्चित रूप से आप लोग बेनिफिट लाभ होगी आप लोग को। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।